स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 11 सितंबर से 15 सितंबर तक होगा। अभी हम देख लेते हैं हमारी पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसके हवाले से। हमने जब एनालाइज की तब 1939 के पास मार्केट थी और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि 1946 को अगर ये ब्रेक क्लोज करता है डे तो ये थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा और उसके बाद ये 1960 के आसपास जा सकता है और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ अगर क्लोज करता है डे का तो फिर मज़ीद और ऊपर, अदरवाइज़ वहाँ से रिजेक्ट होता है तो 1912 तक नीचे आ सकता है। और अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव करता है तो 1930 से 29 जो है वो इसकी पहली सपोर्ट होगी और अगर इससे ब्रेक कर देता है तो फिर 1922 जो है वो काफ़ी हद तक सपोर्ट हो सकती है। यहाँ से ये दोबारा जो है बुलिश हो तकरीबन 1946 तक हो सकता है। लेकिन मार्केट जो है वो इसने ऊपर की तरफ कोई ख़ास मूव किया ही नहीं, रिजेक्ट होता रहा ये 1946 से और उसके बाद इसने 1930 से 29 को डायरेक्ट एक ब्रेक कर दिया यहाँ पर और ब्रेक करने के बाद इसने 22 को भी, जैसा कि 22 तो एक माइनर लेवल था, मैंने बताया भी था कि तकरीबन हो सकता है कि ये यहाँ से वैसे ज़्यादा चांस थे कि इसको यहाँ से बुलिश होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा माइनर लेवल है नीचे क्योंकि इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो 1929 से 30 का है। तो वहाँ से जो है वो जैसे ये एक यहाँ से ब्रेक क्लोज हुआ तो इसने नीचे की तरफ मूव करके और 1940 का लो लगा दिया। तो ये थी हमारी वीकली की एनालाइज। अब हम देख लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट वीक जो है वो कौन से इम्पोर्टेंट लेवल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो वीक है उसके हवाले से, जो 11 सितंबर से 15 सितंबर तक रहेगा। इस वीक में सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि न्यूज़ काफ़ी हैं, इसलिए मैंने काफ़ी जो है वो लेवल्स ले लिए हैं क्योंकि न्यूज़ काफ़ी हैं, मूवमेंट ज़्यादा होने के ज़्यादा चांस हैं। तो यहाँ पर मार्केट को मॉनिटर करना थोड़ा सा आसान रहे, इसकी वजह से मैंने कोशिश की है कि बेहतर जो है वो लेवल लिए जाएं। अब यहाँ पर पोजीशन जो है वो दो लेवल के बीच फ़िलहाल जो है वो तकरीबन फंसी हुई नज़र आ रही है। वो हमारे लेवल हैं 1921 और 1898 के बीच। ये जो एरिया है तकरीबन 200 पिप्स के है, इसके अंदर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये इस वीक के लिए। यही डिसाइड करेंगे कि मज़ीद मार्केट जो है वो किस तरफ जा सकती है। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन करूं एरो के साथ तो कुछ इस तरह होगा कि ये जो एरिया है अगर ये 21 से ऊपर क्लोज करता है डे का तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होंगे इसके ऊपर की तरफ मूव करने के। 33 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर डे क्लोज करता है तो ये एक अच्छी जो है वो बाइंग दोबारा स्टार्ट कर देगा इस तरह। और पहले तो खैर मुझे जो लग रहा है वो ज़्यादा चांस यही है कि 1912 तक आएगा ये एरिया। आप देखिएगा अगर तो ये ब्रेक नहीं होता, यहाँ स्टे करता है तो ये दोबारा जो है वो इसके ऊपर निकल के क्लोज भी कर सकता है इस तरह से। लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया एक दफ़ा ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ
तो कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है ऐसी वन साइडेड किसी भी हवाले से। तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तो ये 1912 को शेडो ब्रेक भी करता है नीचे की तरफ, तो फिर ये दोबारा जो है वो अगर इसको शेडो ब्रेक करता है तो ये दोबारा हो सकता है कि इस एरिया को टेस्ट करे या फिर इसके नीचे होल्ड करे, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। हो सकता है अगर ये इसके ऊपर होल्ड करता है, मतलब इसके नीचे H4 के क्लोज अगर नहीं दे रहा है ये, तो इट मीन्स ये होल्ड कर रहा है। तो यहाँ होल्ड करेगा तो काफ़ी टाइम लेगा, तो ये दोबारा जो है वो अगर ये शेडो ब्रेक हो जाता है तो ज़्यादा चांस होंगे कि यहाँ तक जाए। यहाँ इसको मॉनिटर करिएगा, अगर ये रिजेक्ट होता है तो ये एरिया रहेगा 1912 से लेकर 1988 तकरीबन यहाँ तक ही आएगा, इस तरह की पोजीशन होगी। और अगर ये 1898 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है डे का इस एरिया के नीचे, क्योंकि थोड़ा सेलिंग ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सेल होगा, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा पोजीशन जो है वो सेलिंग की तरफ दिखा रहा है, तो इसलिए मैं नीचे भी थोड़ा सा जो है वो क्लियर कर दूँ। अगर इसके नीचे डे क्लोज कर दे ये अगर, तो फिर तो इसकी बाइंग तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। फिर ये एक बहुत बड़ा ये एरिया इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये ब्रेक हो जाएगा। आप देखिएगा इस एरिया तक इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। 1883 अगर शेडो ब्रेक भी हो जाता है ना, इसके नीचे अगर मार्केट थोड़ा सा भी निकल जाती है, शेडो लग जाता है, तो ये 1898 वाला जो एरिया है इसको टैच करे या फिर इसके नीचे ही थोड़ा वो मतलब कहीं से जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ से यहाँ तो इसके नीचे से एकदम जो है वो बहुत बड़ी सेलिंग भी हो सकती है। मैं बताता चलूँ कि 1883 के नीचे अगर डे क्लोज लगा तो मार्केट 1842 देखेगा, फिर चाहे वो 2 वीक में देखे, क्योंकि इस पूरे एरिया के अंदर डे के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है इसके पास, और ये एरिया भी ब्रेक हो सकता है 1842 का भी, ये भी मैं बताता चलूँ। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये 1883 को ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर डे क्लोज करता है तो इसके अंदर एक और बहुत बड़ी रैली की तरह जो है ना वो सेलिंग होगी, जिस तरह ये यहाँ से हुई है ये वाली, इस तरह एक बहुत बड़ी रैली होगी। और इसके पास 1842 के अलावा डे में कोई सपोर्ट नहीं है इसके पास। फिर नीचे ये अब सीधा सीधा तो खैर कभी भी मार्केट मूव नहीं करती, ज़ाहिर है जिगजैग होगी, इम्पल्स करेक्शन करके ही नीचे जाएगी। फिर 2 हफ्ते लगे, क्या कितना टाइम लगता है यहाँ, ये कितना टाइम लेता है नीचे जाने में, ये तो फिर टाइम लगेगा, एकदम तो नहीं होगा, लेकिन ये आप जहन में रखें। फिर आप यहाँ नीचे जो है वो हमें बाइंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं वैसे आपको पूरा इसलिए ये सारा बता रहा हूँ कि न्यूज़ भी हैं और ये एरिया ऑलरेडी ब्रेक भी हैं। ये आप देख सकते हैं, अब ये 1883 एक ही लेवल है जो इसको फ़िलहाल रोके हुए है, और कल का जो ये पिछला जो वीक लगा है, वीक क्लोज जो हुआ है, ये भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि ये इसको कोई अच्छी बाइंग में ले जाए। लेकिन नीचे का एरिया ब्रेक नहीं है, इसलिए अभी भी मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पोजीशन बनेगी, लेकिन ये यहाँ से एकदम फास्ट ब्रेक भी कर सकता है, ये भी मैं बता दूँ। तो ये एरिया जो है वो इस तरह है। ऊपर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 46 बहुत ज़्यादा है, 46 तक जो है वो इससे ऊपर आप बाइंग तो ना ही देखें तो बेहतर है। वैसे तो देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 33-34 जो एरिया है इससे भी ज़्यादा बाइंग रिस्की रहेगा, लेकिन अगर ये इसके ऊपर 33 के ऊपर डे के क्लोज करता है, कम से कम स्टे करता है, कोई 1-2 क्लोज करता है,
तो फिर हम इसको 46 तक ऊपर की तरफ देख सकते हैं बाय के अंदर, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो मैंने बता दिया है। अब ये बहुत यहाँ पर डिफरेंट काफ़ी लेवल्स हैं और जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो मैंने बता दिया है, लेकिन बीच में एक दो लेवल्स मैंने सिर्फ इसलिए लगाए कि वहाँ एक करेक्शन होने के चांस होंगे। तो इस तरह से होगा पोजीशन। इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो वैसे 1898 ही रहेगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर 1898 के नीचे डे क्लोज लगे तो 1883 जो है वो ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हो सकता है कि यहाँ पर ये स्टे कर जाए, क्योंकि ये पहले ब्रेक नहीं है, ऑलरेडी ब्रेक नहीं है, तो इसलिए ये हो सकता है कि यहाँ पर स्टे कर जाए। तो इसलिए मैंने जो है वो इसको 1883 को भी लगाया है। इस तरह से है, मैंने थोड़ा सा ये इसको जो है वो ये लेवल्स हैं, इस तरह आपने लेवल्स की पोजीशन देखनी है। और ये हमारी वीकली एनालाइज है, तो इसके ऊपर जो है वो हमने डे की पोजीशन देखनी है। मुझे अगर पूछते हैं तो मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मुझे काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है मार्केट के अंदर इस टाइम, काफ़ी हद तक वीकनेस नज़र आ रही है। अब बाकी तो देख लेते हैं हम, मार्केट ज़रूरी नहीं है जैसे लगता है वैसा ही हो, लेकिन मुझे काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और न्यूज़ भी हैं काफ़ी, तो इसलिए मार्केट की मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगी, मार्केट वोलेटाइल भी ज़्यादा होगी। तो आप लेवल टू लेवल जो है वो डे के क्लोज पे इसको देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि परेशानी नहीं होगी। सो ये है हमारे नेक्स्ट वीक की एनालाइज, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर ये ना कि ये ज़्यादा लेवल लगाने का मतलब यही है कि अब ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक हैं, पहले यहाँ से मार्केट ऑलरेडी सारी चीज़ें ब्रेक कर चुका है, ये यहाँ से सीधा भी जा सकता है, और अगर इसको रिवर्स होना होगा तो ये इस तरह मूव करके भी आ सकता है, इस तरह लेवल ब्रेक करता हुआ भी आ सकता है, क्योंकि इसने एक लेवल यहाँ भी ब्रेक किया हुआ है। तो इसलिए मजबूरी है कि यहाँ पर इसी, क्योंकि देखें हमें सेफ साइड चाहिए, तो इसलिए जो है ना ये अगर इसने इस तरह की जिगजैग ये इसको ब्रेक किया फिर नीचे आया इसको ब्रेक किया, तो फिर इस तरह की पोजीशन के अंदर ये दोबारा जो है वो ये मूव कर सकता है। सो इसलिए मैंने जो है वो ये लेवल लगाए ताकि हमें मार्केट को मॉनिटर करने में आसानी रहे। सो मेरी समझ के मुताबिक जो था वो मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।